दोस्तों, आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम लोग इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है हिट आउट। हिट आउट का अर्थ होता है आलोचना करना। कॉलिशन, इसका अर्थ होता है गठबंधन। मियर, इसका अर्थ होता है केवल, मात्र। हैट्रेड, इसका अर्थ होता है नफरत। हार्बर, इसका अर्थ होता है मन में रखना, शरण देना, और इसका अर्थ बंदरगाह भी होता है। एज, दोस्तों इसका कॉमन मीनिंग आप लोग जानते ही हैं। एज का अर्थ उम्र होता है और इसका अर्थ युग भी होता है। इरेडिकेट मतलब जड़ से मिटाना, जड़ से ख़त्म करना। लाइकेन मतलब तुलना करना, मतलब किसी का किसी से समानता दिखाना, बराबरी दिखाना। इक्वेट मतलब बराबर मानना। प्रोवोक, इसका अर्थ होता है उकसाना। तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है? यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑन संडे हिट आउट एट द इंडिया कोलिशन ओवर डीएमके लीडर उदयनिधि स्टालिन्स रिमार्क्स अगेंस्ट सनातन धर्म। तो बात क्या हुआ? कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने रविवार को इंडिया गठबंधन पर क्या किया? निशाना साधा, मतलब उसका आलोचना किया। किस बात को लेकर? तो डीएमके का नेता जो है उदयनिधि स्टालिन्स, उसका जो टिप्पणी है सनातन धर्म के विरुद्ध, उस बात को लेकर के। और क्या कहते हुए आलोचना किया? ठाकुर ने कहा, सेइंग अ mere name change of the opposition alliance cannot hide the hatred it harbors against भारत and its rich culture। मतलब ठाकुर ने क्या कहा? उसने कहा कि सिर्फ केवल नाम का जो बदलाव है विपक्षी गठबंधन का, वह छिपा नहीं सकता है उस नफ़रत को जो यह पाले हुए है, जो वह मन में रखे हुए हैं भारत के विरुद्ध और इसके रिच कल्चर के विरुद्ध। मतलब इंडिया नाम रख लिए तो इससे मतलब कि ये नहीं छुप जाएगा कि आपका भारत के प्रति कितना नफ़रत है और इसके कल्चर के प्रति कितना नफ़रत है, यह बात छुप नहीं जाएगा। यह ठाकुर के अनुसार कहा गया। आगे क्या कह रहा? अ नेम चेंज फ्रॉम यूपीए टू घमंडिया कैन नॉट हाइड द ट्रूथ एंड ट्रूथ डैट दिस unholy alliance of corrupt people has not stopped hating Bharat, its rich culture and syncretic सनातन धर्म। तो क्या कह रहा है कि ये जो नाम का बदलाव हुआ है यूपीए से घमंडिया, वह छिपा नहीं सकता है सच्चाई को, उस सच्चाई को जो कि एक नापाक गठबंधन है। अलायंस मतलब ही गठजोड़ होता है, संधि होता है। तो जो नापाक संधि है किन का? तो भ्रष्ट लोगों का। और मतलब कि इस गठबंधन ने क्या किया है? छोड़ा नहीं है, मतलब बंद नहीं किया है नफ़रत करना भारत से और उसके रिच कल्चर से और सनातन धर्म से, जो क्या है तो सामंजस्यपूर्ण है। सिंक्रेटिक मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण। अब सनातन धर्म के बारे में क्या कह रहा है? विच हैज़ बीन कनेक्टिंग द नेशन सिंस एज, यानी कि जो किसके लिए? तो सनातन धर्म के लिए। मतलब सनातन धर्म क्या करती रही है? तो युगों से लोगों को, राष्ट्र को क्या कर रही है? जोड़ती रही है। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सेड ऑन एक्स। तो ऐसा बात इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहाँ कहा? तो एक्स पर कहा। और एक्स आप जानते हैं ट्विटर का नया नाम है। आए क्या कह रहा है? ठाकुर्स रिएक्शन केम आफ्टर तमिलनाडु मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन एलेज डैट सनातन धर्म इज अगेंस्ट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस एंड डैट इट शुड बी एरेडिकेटेड। तो ठाकुर का जो रिएक्शन कब आया? यानी कि जब तमिलनाडु का जो मिनिस्टर है उदयनिधि स्टालिन, जिसने आरोप लगाया कि सनातन धर्म जो है क्या है? तो विरुद्ध है समानता का, यानी इक्वलिटी मतलब समानता होता है, और सामाजिक न्याय का, और
इसे क्या किया जाना चाहिए, तो जड़ से मिटा देना चाहिए, ऐसा स्टालिन ने कहा। उसके बाद ठाकुर का ऐसा प्रतिक्रिया आया। आगे क्या कर रहा है, उदयनिधि सन ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ऑल्सो लाइकेंड सनातन धर्म टू कोरोना वायरस, मलेरिया एंड डेंगू फीवर। तो उदयनिधि जो है, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बेटा है, उसने क्या किया, तुलना किया सनातन धर्म का किससे, तो कोरोना वायरस से, मलेरिया से और डेंगू बुखार से। दोस्तों इसको डेंगू नहीं पढ़ा जाता, इसको डेंगू पढ़ा जाता है। आगे क्या कह रहा, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, मतलब यह आश्चर्यजनक नहीं है कि, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग डैट, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि DMK और एनी अदर पार्टी ऑफ घमंडिया अलायंस, यानी कि DMK हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो घमंडिया अलायंस का, न्यूरिसेज सो मच हेट, जो क्या किए हुआ है, न्यूरिस मतलब होता है पालना, जो पालता है बहुत ज़्यादा नफरत, अगेंस्ट हिंदूज मतलब हिंदू के विरुद्ध, एंड सनातन धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध, टू द एक्सटेंट ऑफ इक्वेटिंग इथ डेंगू एंड मलेरिया, जो उस हद तक मतलब इससे मतलब कि नफरत करती है कि इसको बराबर मानती है किसके, तो डेंगू के और मलेरिया के, एंड प्रोवोकिंग अदर्स, और दूसरे को मतलब कि भड़काते हैं ये लोग, टू एडिकेट सनातन धर्म ठाकुर से। ठाकुर ने कहा कि मतलब कि इस हद तक नफरत करते हैं कि वो उसका बराबरी कर देते हैं डेंगू और मलेरिया से, और मतलब दूसरे को ही भड़काते हैं कि इस सनातन धर्म को क्या कर दो, तो जड़ से मिटा दो। आगे क्या कह रहा है, द BJP रिफर्स टू द पोजिशन इंडिया ब्लॉक एज घमंडिया। ब्लॉक मतलब क्या होता है, तो गुट होता है। तो BJP जो है रेफर टू मतलब होता है उल्लेख करना। तो BJP जो विपक्षी इंडिया गुट है उसको किस रूप में उल्लेख करती है, तो घमंडिया के रूप में। एन अलायंस एक गठबंधन, फुल ऑफ सेल्फिशनेस जो स्वार्थ से भरा है, टू फर्दर द कल्चर ऑफ नेपोटिज्म जो आगे बढ़ाना चाहता है, फर्दर मतलब आगे बढ़ाना, आगे ले जाना, परिवारवाद की संस्कृति को जो आगे ले जाना चाहती हैं, ऐसे लोगों से मतलब कि भरा हुआ है, ऐसे स्वार्थियों से भरा हुआ, ऐसे स्वार्थ से भरा हुआ है। आगे क्या करा, घमंडिया रिप्रेजेंट्स अ प्यूट्रीफाइड एंड हाईली डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन, ठाकुर सेड। कह रहा है घमंडिया जो है मतलब कि प्रतिनिधित्व करती है एक सड़े हुए, पिट्रीफाइड मतलब सड़ा हुआ, एंड हाईली डिकम्पोज मतलब बहुत ज़्यादा नष्ट, डिकम्पोज मतलब नष्ट, फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म मतलब सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है जिसमें सभी जाति धर्म इत्यादि का सम्मान किया जाता है। तो कह रहा है कि वो सिर्फ मतलब कि सेकुलरिज्म का बात करता है घमंडिया अलायंस, लेकिन वह बिल्कुल ही सड़ा हुआ है और बहुत ही नष्ट हो चुका है, टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन, और उस हद तक मतलब कि वैसा सेकुलरिज्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उस हद तक मतलब चला गया है, जो कि समाज को तोड़ रहा है और राष्ट्र को तोड़ रहा है, ऐसा ठाकुर ने कहा। आगे क्या कर रहा है, सच इंस्टेंसेज आर ग्लेडिंग इन घमंडिया रूल स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा। कह रहे कि इस प्रकार की मिसालें, इंस्टेंस मतलब घटना होता है, मिसाल होता है, वह झलक रहा है, ग्लेयर मतलब चमकना होता है, तो यहाँ पर झलकने का अर्थ दे रहा है। कहाँ झलक रहा है, तो घमंडिया शासित जो राज्य है जैसे कि बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया इत्यादि में, वेर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स ऑन पीसफुल रामनवमी प्रोसेशंस किल्ड सेवरल इनोसेंट पीपल, ही सेड। उसने कहा कि वैसे राज्य जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल जहाँ की घमंडिया का शासन है, वहाँ पर क्या हुआ है, तो राज्य प्रायोजित जो है आक्रमण हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जो रामपूर्ण मतलब जुलूस था उस पर, और जिसमें क्या हुआ, किल्ड सेवरल इनोसेंट पीपल, अनेक मतलब कि निर्दोष लोग मारे गए। आगे क्या कर रहा है, इफ़ घमंडिया हैज़ मिस्टेकन सनातन, मिस्टेक मतलब होता है कि इस चीज़ को ठीक से नहीं समझना, मिस्टेक मतलब गलती भी होता है। तो कह रहा है कि यदि घमंडिया ने ठीक से नहीं समझा है सनातन को, इट शुड नो तो उसे जानना चाहिए, डैट इट इज़ द सोल ऑफ भारत, की भारत की आत्मा है, विच इवन फॉरेन इन्वेडर्स लाइक मुगल्स कुड नॉट डिस्ट्रॉय, जिससे यहाँ तक कि विदेशी आक्रमणकर्ता, इन्वेडर मतलब होता है आक्रमणकर्ता, लाइक मुगल जैसे कि मुगल ने भी क्या नष्ट नहीं कर सका, ठाकुर ने कहा।
तो दोस्तों अगर आप भी बैंकिंग एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीखना आपका पैसन है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सगे संबंधियों के बीच साझा कर दें। और कुछ जानना चाहते हैं कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।